अबाउट द ग्लैंड्स क्या होते हैं, नो फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स, वदूद क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी। स्मॉल छोटी छोटी गिल्टियाँ होती हैं, डिफरेंट जगह पर मौजूद होती हैं और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ द केमिकल्स जो हैं उसको ये सक्रीट करते हैं जिसका नाम हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शामिल होते रहते हैं। जब इन हार्मोन्स की कमी होती है तो बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होती हैं। जब हार्मोन्स जो हैं ये एक्सेस हार्मोन्स जो है उनकी सक्रीशन होती है तब भी एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होती हैं। जब ये बैलेंसिंग पोजीशन में जाता है तो उस वक़्त दे हैव टू नॉर्मल लाइफ एंड नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी जो है अपनी एक्टिविटी को एक लड़की आई मेरे पास, मुझे कहती सर मेरे बाल बहुत उतर रहे हैं, गुच्छों के गुच्छे उतर रहे हैं। देखें कि सरसों का तेल लगाना, गरी का तेल लगाना या अदर टोटके जो हम इस्तेमाल करते हैं ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है। बाल जब ज़्यादा उतरेंगे जब बॉडी के अंदर हार्मोन इन बैलेंसिंग पोजीशन में होंगे। अब वो उसने मुझे कहा सर मैं कहा आप ऑयल इस्तेमाल करती रहें, लेकिन इंटरनल जब तक तुम्हारे हार्मोन्स जो हैं इसको बैलेंसिंग नहीं हम करेंगे तब तक जो है डेट वाज इम्पॉसिबल यू मेंटेन योर हेयरिंग प्रोसेस एंड अदर। तो अब मैंने उसको एवियन कहा कि यू शुड बी यूज़ द एवियन कैप्सूल जो है एवियन उसे इस्तेमाल कराया। और एलोवेरा जो होता है ना, एलोवेरा इसको गरी के तेल में या इसको सरसों के तेल में इसमें अच्छी तरह पका के जब ये उसमें डिज़ोल्व हो जाए तो वो आप बालों की जड़ों में लगाएं। जी, ये बालों की जड़ों में लगाएं। इंशाल्लाह ये जो बाल उतरने का जो प्रोसेस, इतने महंगे महंगे शैम्पू और इतनी महंगी महंगी मेडिसिन्स और इतना अपने जो हार्मोनल जो लेवल है उसको हम कह देते हैं आप सर्बेक्स जी ले लें, आप फलाना मल्टीविटामिन सिरप ले लें, आप फलानी चीज़ ले लें। अब उसमें से जिस चीज़ की कमी होगी वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे और जिस चीज़ की कमी नहीं होगी वो एक्सेस यूरिन के रास्ते या वैसे स्टूल के रास्ते या वैसे जो है वो बॉडी से बाहर चली जाएंगी। तो नुकसानदेह है कि नहीं है। अब अक्सर लोग जी आप विटामिन सी इस्तेमाल कर लें जी। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी जो होती है ये एक्सेस बॉडी के अगर अंदर होगी तो दे आर आल्सो बी द हार्मफुल। आपको पता है विटामिन सी जो है ये मैदे के लिए जो एसिडिटी का बंदा होगा या जिस बंदे को मैदे की प्रॉब्लम होगी, विटामिन सी जो है उसके लिए इंतहाई मुज़र है, इंतहाई हार्मफुल है। तो ये हमारी सबसे बड़ी यहाँ पर दिस के हम अंधाधुंध, मेरा मतलब सर में दर्द हो रहा है पैनाडोल ले ली, फलां हो रहा है जी ये खा लो जी, फलां हो रहा है जी ये ले लो जी, पॉन्स्टोन ले लो जी। वो ये चीज़ें नुकसान देती हैं। फिर तो घर के डॉक्टर हो गए सारे बाय, तो फिर किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा जो तशख़ीस पहले डायग्नोस करवाएं, डायग्नोस के बाद फिर जो है आप इस तरफ आएँ कि हमने उसको यूटिलाइज़ करना है कि नहीं करना है। अब जिस तरह विटामिन B12 है, हम विटामिन B12 जो है हम जो बनाते हैं, हम ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनको लेकर और इनको एक लार्ज पैमाने पर हम इसको कल्चर्ड करते हैं। कल्चर्ड करने के बाद हम इसको कलेक्ट करके विटामिन B12 देते हैं। तो भाई ये जो हमने आर्टिफिशियल विटामिन B12 लेनी है, हम क्यों नहीं इस तरह करते कि हम एक नेचुरल वे से आप कलेजी ले लें, लिवर ले लें बकरे का, वो आप कलेजी इस्तेमाल कर लें। विटामिन B12 है, कुदरती आप चीज़ें लें ना, हम आर्टिफिशियल की तरफ जाते हैं। तो अब ऐसी विटामिन्स जो क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी खुराक का मुकम्मल उनमें विटामिन शामिल नहीं होती है। देखें अगर हम दाल खा रहे हैं तो दाल में सारी विटामिन्स नहीं आएंगी।
अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन में सारी विटामिन्स नहीं आएंगी, या और अदर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, या इस किस्म की चीज़ें, तो उसमें तमाम चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। ठीक हो गया। तो इसलिए अब जो विटामिन ई है, विटामिन ई से ये नहीं कि सिर्फ बालों की प्रॉब्लम हल होगी, तकरीबन 14 से 15 डिज़ीज़ जो है ना वो। तो बैलेंसिंग पोजीशन में हर चीज़ को लिया जाए तो नो डाउट कि इट इज़ नॉट ए हार्मफुल, बल्कि इट इज़ द बेनिफिशियरी फॉर योर बॉडी। Adrenal ghadood, that ghadood these are present at the top of the glands, kidneys. Kidneys, these glands are very secrete a very important hormones is called the adrenaline. Is called the adrenaline. Adrenaline is also control the heartbeat and heart lapses and uprises. दिल की धड़कन का तेज़ होना, उसका कम होना, ज़्यादा होना, पैल्पिटेशंस का ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा खौफ से घबराना, these are also be the excess of the adrenaline and also लेस ऑफ द एड्रेनालिन। जब इसका बैलेंसिंग पोजीशन में एड्रेनालिन होगा, एड्रेनालिन क्या है? हार्मोन है। एड्रेनालिन क्या है? हार्मोन है। इसे कौन खारिज करता है? गुर्दे। गुर्दों के ऊपर जो गदूद हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एड्रेनालिन ग्लैंड्स, ये उसकी सिक्रीशन करते हैं। और जब जिस्म के अंदर कोई भी हार्ट के ख़तरात दरपेश होते हैं, मेरा ख्याल कोई हम उसका रैबिट्स की भी डिसेक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। तो वो जब हम उस पर हम देखते हैं कि ख़तरात जो हैं मौजूद हैं, या दिल बैठ रहा है, या दिल मेरा मतलब है डूब रहा है, तो उस वक़्त हम एड्रेनालिन का, लेकिन विदाउट डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लगाना। ये नहीं कि आप मेडिकल स्टोर से जाएं, एड्रेनालिन पकड़ें और उसे लगा दें। मेरा मतलब है ए लॉट ऑफ काजीज़, हार्ट को डिप्रेस होने की बहुत सी काजीज़ हैं। ये नहीं कि सर ने कह दिया था कि ये एड्रेनालिन लगा दो, मेडिकल स्टोर से गए, पूरा एड्रेनालिन लगाया, उसका दिल निकल के बाहर, इस तरह नहीं। तो ये उसको कंट्रोल करता है। नंबर सेकंड, ये 2 हार्मोन अफराज करता है जिसे हम कहते हैं कार्टिसोन और कार्टिसोल। कार्टिसोल और कार्टिसोन।